पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में बेमौसम बारिश व अतिवृष्टि से फसल खराबा का मुआवजा देने, इटावा एसडीएम को हटाने सहित कई मुद्दों को लेकर पीपलदा विधायक चेतन पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस का 5वें दिन भी धरना जारी है। वहीं आंदोलन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता व किसानों द्वारा सोमवार को इटावा नगर के बाजारों का बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत सुबह से ही बाजार पूरी तरह बंद है। व्यापारियों ने भी बंद का पूर्ण समर्थन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसान बड़ी संख्या में बाजारों में मौजूद हैं। लोगों से समझाइश कर दुकानें बंद कराकर सहयोग मांग रहे हैं। पीपलदा विधायक चेतन पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है। धरने के 5 दिन बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी वार्ता करने नहीं पहुंचा। बंद को लेकर पुलिस व प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इटावा डीएसपी शिवम जोशी, एसएचओ संदीप विश्नोई सहित अतिरिक्त पुलिस टीमें जगह जगह तैनात हैं और पूरी तरह निगाह रखी जा रही है। बंद के लिए सभी व्यापारियों का, हमारे लिए, पूरे किसानों के लिए बहुत अच्छा सहयोग रहा है और इटावा आज पूर्णतः 100% बंद है। इसके लिए सारे व्यापारियों को हम किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। हमारे माननीय एमएलए साहब ने जो एक मुहिम छेड़ी है कि किसानों के हित में हम सब युवा लोग आगे आकर उनका समर्थन करें और जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिख रही है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि सभी किसानों को उचित मुआवजा मिले और बीमा कंपनी जो किसानों को बीमे के नाम पर सालाना कटौती करती है और फसल नुकसान होने के बाद भी आज दिन तक उनको कोई बीमा क्लेम नहीं दिया गया है, तो हमारी तो मांगे यही है कि सब लोग मिलकर एक साथ बीमा कंपनी किसानों को क्लेम दे और किसानों के हित में हम लोग सब काम कर रहे हैं और सभी व्यापारियों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं जिसके लिए हम लोगों को समर्थन दिया। जय हिंद, जय भारत। साथ पहली बार तो हमारे क्षेत्र के विधायकों और मंडी कमेटी को, जितने भी व्यापारी हैं उनको और मार्केट वालों को सबको पहली बार तो धन्यवाद देता हूँ कि किसानों का मामला में उनकी किसानों की जो पीड़ा समझी, पूरा मार्केट मंडी कमेटी वो बंद करके और हमारा समर्थन दे रहा है किसान लोगों को। हमारे सरकार आगे से कुछ लाभ नहीं मिला, पर मछलियाँ नष्ट होगी, सोयाबीन नष्ट हो गया, सरसों बुआई नष्ट होगी, अभी धान नष्ट हो गया और सरकार भी रुष्ट होगी मेरे से, तो ऊपर वाला भी रुष्ट हो रहा है। क्यों बारिश हो रही है, फसलें नहीं हो रही है। तो यही कहना चाहता हूँ, यहाँ से समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी भी मीटिंग हुई थी वहाँ जिला परिषद में, उसमें भी एक किसानों के प्रति जो मुआवजे है और जो फसलें खराब हुई है वो भी रखी थी, लेकिन सरकार उन्होंने ये किसान विरोधी है। यदि ये किसान विरोधी नहीं होती तो मुआवजा काट रही है, लेकिन समय पर मुआवजा नहीं दे रही, न खाद समय पे मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसके साथ अटैच भी दिया जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल, मैं तो यही मानूंगा कि ये किसान विरोधी है। खराब है तो 90-100% है, लेकिन बहुत से गाँवों में तो 100% ही है, लेकिन 1-2 ग्राम पंचायतों में 50% के ऊपर है। किसान कर्जा लेके तो अपनी फसल बो रहा है, लेकिन वो कर्जे का पैसे ही नहीं निकल रहा और कर्जा लेकर शादियाँ कर रहा है और वो पैसे नहीं निकल रहा, तो रात रूट रहे हैं तो रब्बी रूट रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 आज जो इटावा बंद किया जा रहा है, जो 5 दिनों से हमारे विधायक महोदय के नेतृत्व में किसानों के हित में जो उचित मांगे हैं, उनके मुआवजे को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर, उस संदर्भ में आज इटावा बंद करवाया जा रहा है। उसमें सभी मंडी व्यापारियों का, साथ ही जो व्यापारी संघ है उनका अभी तक पूर्ण रूप से सहयोग है और आगे भी ये अपेक्षा है कि वो पूर्ण रूप से आज शायद दिन इटावा बंद रखेंगे। मांगे तो साहब किसानों को लेकर है और किसानों की सारी फसलें जो बर्बाद हो चुकी है, अब वो फसलें जब बर्बाद हो चुकी है, किसान के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो सरकार किसानों को मुआवजा देने और फसल बीमा क्लेम देने में क्यों मना कर रही है? अभी तक सर्वे किसानों के पास बचा ही क्या है जो सर्वे करवाने का काम बात सरकार करती है। तो इस वजह से हमारा तो मांगे ये है कि साहब जब तक किसानों के पास पैसा ही नहीं है तो बाजार कैसे चलेगा? बाजार बंद कराने का हमारा यही मतलब था कि किसानों के पास जब
मुआवजा और फसल बीमा क्लेम नहीं मिलता जब तक हम इस अनशन पर रहेंगे सर। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद